नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। पहाड़ी जिला अल्मोड़ा में एक गांव के ग्रामीण जल संस्थान कार्यालय पहुंच गए और पूछने लगे कि पानी का बिल तो महीने महीने भेज दे रहे हैं, तो फिर नल से जल क्यों नहीं आ रहा है, और जब पानी नहीं आ रहा है तो फिर बिल क्यों थमाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लाखों पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ जिलों में इस मिशन पर ही सवाल उठ गए। लिहाजा सरकार अब पानी कनेक्शनों की जांच की बात कर रही है। इन सब के बीच अल्मोड़ा में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जल संस्थान पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में देखिए और फिर जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। पानी आता है हफ्ते 15 दिन में आता है पानी आता है हफ्ते 15 दिन में आता है पानी, और बिल इतना आता है 800 और 500 ऐसा आ रहा है बिल। ये पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी। हफ्ते 15 दिन का पानी इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। तो आपके तरह रोज पानी आएगा कहना चाहिए। तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है 15 दिन में आता है, उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मजना है, सभी। पानी आता है 15 हफ्ते में आता है, इतने दिन चल जाएगा वो पानी। हफ्ते 15 दिन का पानी इतने 8 दिन 1 हफ्ते तक चलेगा वो पानी। तो आपके तरह रोज पानी आएगा कहना चाहिए। तीसरा दिन भी आएगा तो वो भी चलेगा। अब हफ्ते में आता है 15 दिन में आता है, उस दिन तक नहाना है, कपड़े धोना है। सारी महिलाएं हमारे गांव की यहाँ पर आई हैं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के यहाँ। परेशानी ये है सर, जब से जल जीवन मिशन का कनेक्शन घर घर दिया गया, कनेक्शन तो है लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आज ये ग्रामीण आपके सम्मुख हैं, और इससे पहले हमारे पड़ोस के ग्रामीण भी यहाँ आ चुके हैं ज्ञापन देने बस गांव के। तो सर ये समस्या, और बिल लंबा चौड़ा बिल हर महीने 2 महीने में 3 महीने में बिल आ जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है सर, इसको समझना पड़ेगा। और ग्रामीण कहाँ से इतना बिल लाता है? हमारे यहाँ 2-2 पानी की लाइनें हैं, फिर भी हमारी पूर्ति नहीं होती है। बिल ये कुजियाड़ी जो है ग्राम सभा है, वहाँ से कोई पब्लिक आई थी और उनका ये कहना था कि उनके पूरे गांव में एक तोक में तो पानी अच्छा चल रहा है और दूसरे गांव में जो पानी का दाब है वो काफ़ी कम है। और अभी मैंने वहाँ के रेस्पेक्टिव जो जेईई हैं उनसे भी बात करी और लोगों की समस्याएं भी सुनी। तो इस पे हम लोग कल जो है एक स्थलीय निरीक्षण मैंने जेईई इसका करवा रखा है। जो भी वहाँ पे समस्या होंगी ये मेरे से डिस्कस करेंगे और उसका समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे। हम लोग ये एश्योर करेंगे कि अगर हमने एफएसटीसी का रखा है तो हर घर में अगर नल दिया है तो उनमें जल पर्याप्त मात्रा में मिले। तो अल्मोड़ा से आपने ये रिपोर्ट देखी। लोगों का ये कहना है कि बिल तो आता है लेकिन पानी नहीं आता, नल है लेकिन जल नहीं आता, और यही वजह है कि लोग बहुत परेशान हैं। और इसी बात को लेकर इस पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों ने यहाँ के ग्रामीणों को क्यों दरकिनार किया हुआ है और क्यों मुसीबत में डाला हुआ है। क्या यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि इन लोगों को प्रॉपर पानी मिल पाए? हमारे संवाददाता नसीम अहमद ने हमें रिपोर्ट भेजी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। नसीम, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि पानी 15 दिनों में एक बार आ रहा है लेकिन बिल जो है लगातार लोगों को मिल रहे हैं, पूरा जो स्थिति वहां पर बनी हुई है इस वक्त वो क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत हर घर नलों से जोड़ा गया हर घर को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी पाइप लाइनें तो पड़ गई, लेकिन उन पाइप लाइनों में अभी तक पूर्ण रूप से पानी उनमें सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से काफी क्षेत्र में आज भी काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं आज ये अल्मोड़ा के हलवाग ब्लॉक से जो लगे हुए उजड़ा गांव के लोग भी काफी लंबे समय से परेशान है, जिसको लेकर अपनी परेशानी को लेकर के वो लोग अधिशासी अभियंता जल संस्थान के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 15 दिन में एक बार पानी आ रहा है लेकिन बिल लगातार पूरा आता है, और पानी आगे क्यों नहीं आ रहा, और दूसरे क्षेत्र में पानी आ रहा है लेकिन उनको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जिसके बाद अधिशासी अभियंता ने भी यही कहा सीधे कि इसको हम चेक कराते हैं और जल्द ही उस समस्या का समाधान कराएंगे। अच्छा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, कितने परिवार हैं जहां तक इस पानी की समस्या बनी हुई है? आबादी क्या है यहाँ पर? सुन पा रहे हैं आप नसीम? लगभग 50 से 60 परिवार उस गांव में निवास करते हैं, तो उस हिसाब से तो लगभग 200 से अधिक लोग उसमें होंगे।
और परिवार ही 60 परिवार लगभग माने जाए तो अच्छा। दिक्कतों का जब इस मौसम में अगर यहाँ पानी की दिक्कत है तो आने वाले गर्मियों के मौसम में किस तरह की दिक्कतें होंगी, ये अपना आप में एक अपना आप सोचने वाला विषय होगा। पर गर्मियों के समय में तो पानी वैसे ही नहीं मिल पाएगा लोगों को। अच्छा, लोग कह रहे हैं 15 दिनों में एक बार पानी आता है, वजह क्या है यहाँ पर पानी ना पहुँचने की? सप्लाई की प्रॉपर नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिनों में एक बार पानी आता है, लेकिन क्या है कि प्रेशर का भी उसमें कहीं ना कहीं जो देर सुनने में आया बड़ा इशू है। जो प्रेशर जो पाइपलाइन है तो उनमें प्रेशर नहीं है, जिस वजह से उन क्षेत्रों में पानी उनको ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है और वो उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता। हो सकता है जल संस्थान के कर्मचारी द्वारा पानी खोला जाता हो, लेकिन उनके घरों में लगे नलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, ठीक है नसीमा, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, वहां पर जानेंगे कि हालात क्या और हालात सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। हरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व प्रधान इस क्षेत्र के। आपका बहुत स्वागत है हरेंद्र जी HNN पर। जी धन्यवाद सर। जो समस्या आपकी बनी हुई है, कब से ज़्यादा दिक्कतें होने लगी? जल जीवन मिशन की योजना जब वहाँ पर है उसके बाद दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्या, या जो स्थिति है पहले की वो क्या थी? हाँ सर, दरअसल ना जी, ये जल जीवन मिशन जो चलाया ऊपर से तो सही चला है, मोदी जी ने चलाया ना, वो तो सही चला, लेकिन जो नीचे आते आते सर इसमें कहीं पर कोई सही काम नहीं हो रखा है। हाँ, ना, क्योंकि अब मीन बात ये मानो जो जहाँ पर जितना पानी पहले आता था तो गांव मान लो 60 मवासुआ गांव है। जी जी जी। उस योजना से सरकारी स्टैंड पोस्ट रखी थी 4-4, 6-6 घरों के बीच बीच में। तो उस समय जो है बिल भी कम आता था, बहुत न्यूनतम बिल था कि 8, 10, 15, 16 रुपए महीने का था। तो अब इन्होंने करा तो घर घर उसी में से घर घर सबके घर घर दे दिए। जहाँ 8-10 कनेक्शन चलते थे वहाँ वो 55-60 कनेक्शन कैसे चल जाएंगे? सही बात है जी। प्रॉब्लम ये है, मुख्य प्रॉब्लम यही है। हाँ, मेन ग्रेविटी इन्होंने बढ़ाई नहीं और उसी में से इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सबके घर घर नल रख दिए। हाँ, टैंकी की क्षमता बढ़ाते जी, और पाइपलाइन थोड़ी मोटी करते तो डिस्ट्रीब्यूटर वो सही नहीं हुआ है सर। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कहीं जाता है पानी, कहीं कहीं नहीं जाता है और आज जनता इसलिए बहुत परेशान है। वो महिलाएं, इसीलिए तो महिलाएं आज जो अपने उनका गुस्सा फूटा और आज वो शहर तक आई। अच्छा, आप लोगों ने ये भी कहा है कि अगर अभी भी समाधान नहीं निकाला जा सकता तो उग्र आंदोलन करेंगे, चेतावनी दी है, लेकिन इस वक्त जल संस्थान के लोग क्या कहते हैं इस पर? ये तो एक बड़ी समस्या बन गई ना आप लोगों के लिए। आपने कहा 10 कनेक्शन थे और उन 10 कनेक्शनों पर ही 4 परिवार 5 परिवार एक कनेक्शन के माध्यम से पानी ले रहे थे। पानी उतना ही है लेकिन कनेक्शन 60 कर दिए गए। तो अब संस्थान के अधिकारी क्या कहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि इस पर यहाँ पर बदलाव किया जाए? पानी की सप्लाई तो होनी चाहिए। तो सर न्यूज चैनलों का धन्यवाद जिनने हमारी बात सुनी ना और पहुंचाई सरकार तक। तो उसमें पानी सर अब आए तो थे, सर्वे में आए थे गांव में, असर तो हुआ है। अच्छा, शिकायत के बाद आए हैं? हाँ, जो यही लोग आए थे गांव में। ठीक है। और जिनकी शिकायत थी उनके घरों को उन्होंने पानी चला के दिखा लिया और बेटाइम पानी खोला। जैसे दरअसल वहां भी फॉल्ट रहा। हाँ, फॉल्ट ये रहा कि जैसे वो पानी खोलने का एक टाइम होता है ना पर्टिकुलर, की उस टाइम पर पानी खुलता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि सारी जितने लोग हैं सभी अपने अपने स्टैंड पोस्ट पे जो है पानी भरेंगे। अब वो जब टेस्टिंग पे आए तो टेस्टिंग में क्या था कि एक तो गांव में नामकरण था जी, कार्यक्रम था गांव में, तो कई लोग वहां बिजी थे और पानी खोलने का टाइम उनका रहा। तो जिनके घर में और स्टैंड पोस्ट तो बंद थी जी, तो थोड़ी थोड़ी पानी चला के दिखा गए हैं। और पानी का थोड़ी अंतर भी आया है, ऐसा भी नहीं है कि कल परसों पानी मिला है लोगों को ना। तो अगर ऐसे ही चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल भी देंगे और पानी मिले तो सही तरह से नहाने धोने लायक कुछ तो मिले। ठीक बात है, ठीक कहा आपने हरिंदर जी। देंगे, लेकिन नहीं तो फिर अगर कई एक तोक ऐसा है हमारा जो अभी भी वो लोग कह रहे हैं, SC तोक है ना सर हमारे गाँव का जी। तो वहाँ सभी करीबन 20-22 मवाज रहते हैं। अब जब से वहाँ पानी की कनेक्शन दिया, बिल तो आ रहा है लेकिन वहाँ पानी बिल्कुल नहीं जाता है। अभी तक उन लोगों का भी कहना है कि भाई बिल्कुल पानी हमारे यहाँ आता नहीं है और बिल आता है। ठीक बात है, यानी कि समस्या बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका हरिंदर जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने विस्तार से बताया कि दिक्कत क्या है। यानी कि दिक्कत ये है
कि जो कनेक्शन थे वो तो बढ़ गए, लेकिन पानी जो बढ़ना चाहिए था, कहाँ से उसकी आपूर्ति हो पाएगी, वो नहीं बढ़ा। यानी कि जो मुख्य चीज़ थी वो नहीं की गई, तो दिक्कतें सामने आ गई हैं। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ होता है। हमारे साथ इस वक्त ममता जोशी जी जुड़ गई हैं, प्रधान हैं। ममता जोशी जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। जो दिक्कत आप लोगों की बनी हुई हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं आप लोगों के माध्यम से ताकि यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान हो सके? क्या कहता है विभाग? विभाग तो सर परसों विभाग आया था यहाँ जांच करने के लिए, जी। तो उन्हें तो प्रत्येक घर में नल में पानी सबके घरों में नल पानी मिला है उनको, सबके वहाँ। तो अब उसके बाद तो जो यहाँ से आंदोलन करने जो यहाँ से गई थी लोग जी, उनके घरों में भी, सबके घरों में जाके देखा है उन लोगों ने, सबके घरों में पानी आया है, उस समय तो आया है पानी। हाँ हाँ जी। लेकिन जो अभी जो अब इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, उस वक्त तो पानी आया है, लेकिन जो स्थिति है वहाँ पर क्या भरपूर मात्रा में पानी मिल पा रहा है अब? वो तो विभाग के उससे होता है सर, पानी तो विभाग के द्वारा वहाँ से जहाँ से पानी खोला जाता है वहाँ से, अगर कभी क्योंकि गांव में समस्या है, कभी लाइट नहीं होती है तो उस वजह से पानी नहीं पहुँचता है। हाँ। जो टैंक बना है तुंगेश्वर, हमारा एक फूट पंपिंग योजना है ना हमारी एक, जी तो जी वहाँ से पानी आता है। अब जैसे कभी लाइट नहीं होती है क्योंकि गाँव में समस्या है, कभी लाइट नहीं होती है तो उस वजह से पानी टाइम से नहीं पहुँच पाता है हमारे वाली टैंक में। तो उसकी वजह से भी लेट होता है। कभी बीच में ऐसा था कि बीच में हफ्तों तक टैंक वहाँ पंप खराब हुआ था, तो उसकी हमने जानकारी भी ली सबसे। तो उन्होंने कहा सर हमारे वहाँ से बहुत दूर से पंप सही करने के लिए आते हैं, तो 1 हफ्ता वैसे बीच में लेट हो गया। और हफ्ते में हर तीसरे दिन तो पानी हमारे गाँव में हर उसमें मिलता है। ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से गाँव में हैंडपंप भी लगवाए हैं, 2 हैंडपंप लगवाए हैं। अच्छा, उनके माध्यम से पानी मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, उनसे पूर्ति हो रही। बीच में खराब भी हुए थे, मैंने बुलवा के प्लम्बर को बुलवा के उससे सही भी करवाया। नहीं ये ठीक और है। मैंने नौलों के लिए भी मरम्मत कार्य के लिए कई उसमें मरम्मत भी किया, कई नौलों को भी मैं सुचारू रूप से चलाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि उनको सही हो और उसमें पर्याप्त मात्रा में गर्मियों में आपको पानी मिल सके। अच्छा ममता जी, आपने कहा कि जो धारे नौले जो होते हैं वो वहाँ पर हैं यानी कि मौजूद, लेकिन उनकी थोड़ा सा मरम्मत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हो जाएगा ना लोग। जी तो उनकी मरम्मत अगर हो जाए जी जी तो यहाँ पर पानी मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ममता पर्याप्त मात्रा में पानी मिल। जोशी जी, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आप प्रधान हैं और आपने कहा कि किस तरीके से वहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। नसीम, मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी भी है समझना कि जो लोगों को पानी मिल रहा है उसके अलावा 2 हैंडपम्प की बात ग्राम प्रधान कर रही हैं और कह रही हैं कि जो धारे नौले जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करके उनसे भी पानी की सप्लाई हो सकती है। ये कितना संभव है और क्या इस पर वाकई में काम हो रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन चाहे तो जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत है धारे नौले, उनको पुनर्जीवित करके कहीं ना कहीं काफी हद तक पानी की समस्या दूर हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक बड़ी हास्यास्पद लगती है, जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा हमसे बात की गई थी, ग्रामीणों ने बताया कि जब गाँव में अगर किसी की शादी होती है तो पैसा देकर के लाइन मैन द्वारा उस परिवार को पानी दे दिया, उसको पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई कर दिया जाता है। और उसके अलावा पानी की सप्लाई 15 दिनों में, 10 दिन में इस तरह से सप्लाई की जाती है। वाकई में तो ये समझ में नहीं आया, कहीं ना कहीं जल संस्थान का अपना अपने सिस्टम ही खराब है या जो भी लाइन मैन है उनका क्या उद्देश्य है, और या अधिकारियों के कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती शायद। ठीक बात है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है क्योंकि जो सप्लाई है उसमें दिक्कतें हैं। कभी शादी हुई, फिर विभाग को बताइए, फिर वहाँ से उस पानी के सब जो तमाम चीज़ों को ठीक किया जाएगा, तो ये दिक्कत बनी हुई है। ठीक है नसीम, आप बने रहिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता बिट्टू कर्नाटक जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है HNN पर। यहाँ पर ही कहा गया कि जल जीवन मिशन जो योजना है, और इस योजना का उद्देश्य ही यही था कि हर घर नल हर घर जल, लेकिन हर घर नल तो है लेकिन जल नहीं है। इन लोगों की जो परेशानी है वो बरकरार है। क्या कहना आपका इस पर अपनी पार्टी की ओर से? बिल्कुल, हमारा स्पष्ट इस बारे में कहना है, ये बहुत अच्छी योजना थी, हर घर जल हर घर नल, लेकिन नल तो लग गए। दुर्भाग्य इस बात का है कि जल नहीं पहुंच पाया। जी, जल इसलिए नहीं पहुंच पाया कि जो पुराने स्रोत से ही जो लाइन आ रही थी, जहां भी पानी का जो पुराना कनेक्शन था, जो स्टैंड पोस्ट लगे हुए थे, उसी को इन्होंने जोड़ते हुए हर जगह नल तो लगा दी खाना पूर्ति करने के लिए, लेकिन उन नलों में जल नहीं आ पाया।
हमने जल संस्थान, जल निगम जो कार्यदायी संस्था है उसमें भी कई मर्तबा इस बात को पुख्ता तौर पे कहा कि भैया गांव में पहले 2-4 स्टैंड पोस्ट होते थे, उनमें पानी आता था, लेकिन अब वो आता था हो गया, तो वो पानी नहीं आ पा रहा है। आप किसी भी गांव पे योजना को उठा लीजिए, कहीं भी ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम हो रहे हैं और जल संस्थान और जल निगम इसको कर रहा है, लेकिन इस काम में इतना व्यापक तौर पे, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, इतना व्यापक तौर पे गड़बड़ी है जिसका नुकसान आज हमारे उत्तराखंड के आम जनमानस को हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज पेयजल की भीषण, ये जाड़ों के समय में भी भीषण किल्लत हो रही है। आज लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और जब हम पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें नहीं दे पाएंगे तो हम राज्य को आगे ले जा पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम जल जीवन मिशन की इस बहुत बड़ी योजना को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं, और इसमें विभागीय अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहूंगा उन कार्यदायी संस्था पे जो लोग काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका इतना खराब है कि वो पाइप तो लगा दे रहे हैं, हर जगह कनेक्शन कर रहे हैं, उन्होंने टोटी लगा दी है, लेकिन उस टोटी में पानी नहीं ला पाए हैं, क्योंकि पुराने स्रोत पे ही इन्होंने पानी जोड़ दिया है। जहां 4 स्टैंड पोस्ट होते थे गांव में, अच्छा पानी आता था और लोग दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो दूर वाला पानी भी गायब हो गया है। और ये अपने आप में इस राज्य के लिए बहुत घातक है। इससे पलायन बढ़ेगा, इससे केवल खाना पूर्ति करने के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज काम इस तरीके से हो, जितना काम हो उसका लाभ वहां के आवाम को मिले, हमारे लोगों को मिले, क्योंकि पहाड़ की बड़ी विषम भौगोलिक परिस्थिति है इस उत्तराखंड राज्य की। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन अधिकारियों की गंभीरता न होने के चलते ये परेशानियां आज झेलनी पड़ी। बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी, मैं इसकी तारीफ करूंगा इस योजना की, लेकिन जल जीवन मिशन ने बहुत अच्छा काम अगर किया जा सकता था, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कारगर ऐसा साबित हो जाता है, ये मील का पत्थर साबित होता कि हम लोग इसको बहुत अगर सही तरीके से करते, इसकी मॉनिटरिंग होती। और ऊपर ही अब हो क्या गया दुर्भाग्य इस उत्तराखंड राज्य में, हमारे अधिकारी वातानुकूलित कक्षों में, एयर कंडीशनर कमरों में देहरादून में बैठ के योजना बनाते हैं। और पुराना पहले होता था कि हर अधिकारी देखते थे, मॉनिटरिंग करते थे, उसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता, उसके बाद अधिशासी अभियंता, फिर मुख्य अभियंता, ये सब एक चेन होती थी। अब मुख्य अभियंता तो कई हो गए, लेकिन इनके पास जो अवर अभियंता हैं, जो जेईज हैं, वो कम है। इनके पास जेई की संख्या कम है, इनके पास एई की संख्या कम है, इनके पास ऐसे अधिकारी नहीं है जो गांव में जाकर उस योजना को देखें। कई योजनाओं में हमने इनसे कहा, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कई गांव में जब घूम रहा हूं तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत आज इसी बात को लेके है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल हर घर जल योजना में हमारे घरों में पानी आना बंद हो गया है। अच्छा, बिट्टू कर्नाटक जी, आपने बात की कांग्रेस की ओर से, आप भी बने रहेगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी इस पर विचार ले रहा हूँ, और हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और इस वक्त प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजेश बिष्ट जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि योजना बहुत अच्छी थी, उसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन वो योजना धरातल पर जिस तरीके से उतरनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं उतरी, और यही वजह है कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। देखिए रवि भाई, मैं आपको बता देता हूं, मैं जिस जिले से आता हूं कि चंपावत जिला है जी, और जिन गांव में आज पानी के लिए सवाल उठ रहा है, या कांग्रेस पार्टी के जो भी नेतागण हैं वो इसमें सवाल उठा रहे हैं या झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है वो कई गांवों के लिए वरदान साबित हुआ है। जिन लोगों को कांग्रेस शासन में वर्षों से पानी नहीं मिलता था, वहां पे बिल आया करते थे, मनमानी हुआ करती थी, लोग पानी के लिए तरस जाते थे, कई किलोमीटर तक पानी के लिए जाया करते थे। ये एक शुरुआती दौर है, अगर इस पे कांग्रेस पार्टी तन कसना बंद कर दे, बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कर दे, तो जिन जगहों पे ये जल जीवन मिशन वरदान साबित हुआ है उन लोगों की भी बात जरा सामने रखनी चाहिए, उन लोगों की बात को भी आगे लाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप आज से 65 वर्षों तक जब कांग्रेस शासन का जो समय इस देश को मिला उसमें पानी कहां से पीते थे। नहीं वो ठीक है, नहीं आपकी जो योजना है,
आपकी जो योजना उस योजना की वो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कई जगहों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि नल तो पहुंचा है लेकिन जल इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि पानी तो उतना ही था ना। अब इतने घरों में जब बढ़ गया, कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो तब दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ पर अधिकारी भी कह रहे हैं ठीक करेंगे इसे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं पर ये खामियां रह गई? रवि भाई, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन के सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई है और उन सबको निर्देशित किया गया कि अगर जल जीवन मिशन की लाइन बिछने के बाद, वहां पे टैंक बनने के बाद अगर किसी भी जगह पे लोगों को पानी मुहैया नहीं हो रहा तो उस पर तत्काल कार्रवाई करने के और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको भी निलंबित करने के सख्त आदेश है। तो ये बात अपने आप में सिद्ध होती है कि किसी भी तरह की कमी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के अंदर किसी भी गांव, किसी भी ग्रामीण, किसी भी पानी के लिए जो जरूरतमंद है उसको नहीं छोड़ना चाहते और प्रत्येक गांव को चिन्हित कर रहे। हाँ, किसी नए काम को करने के लिए जरूर थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस पर बहुत जल्दी सवाल उठाना मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा उचित है। ये सफल योजना है। जिन जगहों पे अगर कोई परेशानी आ रही है उन जगहों पे चिन्हित करके अधिकारियों को वहां पे डिप्यूट किया गया और वहां पे जरूर बहुत जल्द जो भी कमी आ रही है वो पूरी कर दी जाए। ठीक है, और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए ताकि यहाँ पर अगर कहीं पर खामियां हैं तो पूरी हो सके। राज्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। और बिट्टू कर्नाटक जी, जिन्होंने कांग्रेस से अपनी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अपने संवाददाता नसीम अहमद पर जा रहा हूँ। नसीम, हमने भारतीय जनता पार्टी से बात की जिनकी सरकार है और उन्हीं की प्रधानमंत्री की कई एक ड्रीम है कि हर को नल भी मिले, उस नल पर जल भी मिले, लेकिन ये खामियां हैं। और ये सिर्फ बात अल्मोड़ा की नहीं है, हमने इससे पहले भी कई जगह की ऐसे खबरें दिखाई हैं जहां पर लोगों ने इस बात का विरोध जताया कि पानी नहीं आ रहा है, नल आया है, सिर्फ पानी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या लगता है कि जो जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बात की है लोगों ने और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है, तो अधिकारियों की ओर से इस पर क्या कहा जा रहा है, कैसे इसको ठीक करेंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। हालांकि जिस तरह से ग्रामीणों के उनके जाने के बाद अधिकारियों ने सीधे साफ शब्दों में बोला था कि हम वो जाएंगे और वहां पर उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे जहाँ की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो लगता है हो सकता है तो उसको दूर करें, लेकिन एक खाली इसी क्षेत्र की बात नहीं है, काफी और भी अन्य ऐसी जगह है। अल्मोड़ा ही जनपद में काफी ऐसी जगह है, जैसे अभी राजेश बेस्ती जी ने भी बोला, उनको भी सुना मैंने कि वो हर जगह पानी पहुंच रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। पाइपलाइनें तो हर घर पर पहुंचा दी गई है, लेकिन जब वहाँ टैंक ही नहीं बने हैं, स्टोर के पानी नहीं है, तो सप्लाई कहाँ से होगा? बहुत तो जैसे अल्मोड़ा जनपद में ही काफी क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नसीम आप, और बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए जो प्रयासों की बात की जा रही है, उन प्रयासों पर क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में वो भी देखना होगा। तो लोगों की ये बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी बेहद ज़रूरी है। बिना पानी के ना लोगों का जीवन हो सकता है और ना उनके जो मवेशी हैं उनको भी वो कैसे करेंगे, उन पे उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पानी की इस तरह की किल्लत रही तो लोग पलायन भी कर सकते हैं। तो इसको गंभीरता से देखना होगा, जहाँ पर खामियां रही उनको दूर ज़रूर करना होगा। यही वजह है कि कब बदले की तस्वीर में हमने बात की कि बिल किस बात का, अगर पानी ही नहीं आ रहा है। देखेंगे कब तक यहाँ पर तस्वीर बदलती है। कब बदले की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।